ये सब काल्पनिक है, बाकी पढ़ लो। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हम ऐसी चीज की जो सबके पास है लेकिन उसे और लेना पड़ता है। ऐसी चीज जो सबके पास होती है, जिसका आशीर्वाद सबके पास होता है, जिसकी मेहरबानी सबके पास होती है। जो चीज सबके पास होती है वो चीज है लोन। तो ये बैंक वालों से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बैंक वालों, तुम सीधे सीधे ऐसा पूरा पॉलिसी का एकदम इतना 3 लाख वर्ड्स का तुमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है भाई। सीधा बता दो ना, मैं आया आपके पास पूछने कि भाई मेरे को लोन मिलेगा क्या, तो आप सीधा बता दो कि मुझे नहीं मिलेगा। रैदर देन आप क्या करते हो, सर डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप, पैन कार्ड आधार कार्ड भेज दीजिए और फिर उसके बाद में चेक करते एलिजिबिलिटी। और पूरे डॉक्यूमेंट जमा करते करते साला पूरा पैर घिस जाता है, पूरा दिमाग घिस जाता है, जो नहीं वो घिस जाता है। और उसके बाद में क्या बोलते हो, नहीं नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली आप पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो भाई एट फर्स्ट तुम नहीं होने बोलते हो डायरेक्ट मुंह पे, इतनी प्रोसेस तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। और उसके बाद में भाई उनका सबसे बड़ा ये है कि ये साले जब पैसे रहते हैं ना, सर आपके लिए और पैसे और पैसे और पैसे और पैसे लो सर, क्योंकि आपके पास पैसे हैं भाई। लेकिन लोन, एक रूम, एक लोन, एक कर्जा, ये आदमी इसके लिए लेता है कि उसके पास नहीं होते। लेकिन तुम लोग आदमी की क्रेडिबिलिटी, मतलब इसके पैसे देख के उसको पैसे देते हो, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको बोलते हैं नो थैंक यू सर, थैंक यू, वी कांट प्रोसेस दिस। और उसके बाद तुम्हारा क्या एल्गोरिथम रहता है, क्या रहता है, क्या बता तुम्हारा क्या सिलेक्शन रहता है, तुमको ही पता है भाई। तुम्हारे बैंक के अंदर बस तुम कपड़े अच्छे पहनते हो और बस तुम कटिंग वटिंग अच्छी कराते हो बस बैंक के लोग। बाकी मुझे नहीं लगता कि लॉ डिपार्टमेंट में ज्यादा कुछ काम होता है। यही नहीं भाई, सबसे बड़ा स्कैम है पर्सनल लॉ स्कैम। जैसे अकाउंट में 4-5 लाख रुपए जमा हुए, सीधा सीधा कॉल आ जाएगा, हेलो सर, हेलो you want a loan sir we want to provide you sir। तो आदमी नॉर्मल पूछता है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। बैंक बोलता है भाई फॉर एग्जांपल आपको है ना 12, वो एक कोई तो भी रहता है बैठे वाला कहा कॉल सेंटर पे, ही ऑल्सो डोंट नो ही एग्जिस्ट, वो कॉल पे बात करता है उसका, और वो बोलता है कि हेलो सर, एक्चुअली हम वैसे 13% से करता है लेकिन अभी ऑफर चल रहे हैं तो आपको 10% से दे देंगे हम। तो आदमी को 3-4 लाख रुपए ऑलरेडी है और 5 लाख का कॉल आता है, और फिर आदमी सोचता है माइंड में 14% का 10% फायदा हो रहा है। तो आदमी जैसा यस बोले, सर एक फॉर्म भरो, आपको भेज रहा हूँ एक लिंक, उसमें केवाईसी कर दो, आपको ये कर दो वो कर दो, सर आपका पूरा डाल दो, आपका सिबिल का मेरे पास आ गया सर, आपका हो जाएगा, कल के कर में मंथ एंड में करवाना है सर, ये मंथ में करोगे तो यही ऑफर है, 10 दिन के लिए ऑफर है, 2 दिन के लिए ऑफर है सर, 10 ही मिनट के लिए ऑफर है, आप जल्दी करो। भाई तुम इतना, मतलब पहले बात तो तुमने कॉल किया लोन देने के लिए, फिर इसके बाद में आदमी इतना सब सुन के भी इनको भेज देता है डॉक्यूमेंट बाय प्रेशर। इनको भेजे डॉक्यूमेंट, इनका भी ये जो पहला कॉल वाला था वो मर गए कि कहाँ गए पता नहीं, अभी दूसरा ही कोई कॉल आएगा वेरिफिकेशन का, कोई दूसरे ही डिपार्टमेंट से, क्या पता इनका क्या रहता था। हाँ सर मैं वही हूँ, आपका ये था वो था, तो अपन डॉक्यूमेंट भेज देते। फिर डॉक्यूमेंट को ये लोग क्या है तो कुछ तो भी करते, उसको जाके उस पर ऐसा कुछ तो भी करते, लेकिन फिर एंड में क्या होता पता है क्या, ये करते चिबिल इंक्वायरी, चिबिल करते और बाद में देखते सर लेकिन आपका सिबिल तो खराब है तो आपका लोन नहीं हो पाएगा। भाई मतलब तुम लोग सालों पहले कॉल करते हो, ज़लील करते हो 10 दिन कॉल करके कि हाँ ले लो, हाँ ले लो, हाँ ले लो, और इसके बाद में क्या बोलते हो, योर सिबिल इज नॉट अप्रूव। मतलब खुद ही बुलाते हो आओ और सब
तमाचा मारते हो कस्टमर के मुंह पे। और इस सब के बाद में भी सारा रिजेक्ट होने के बाद में, क्योंकि आदमी के दिमाग में तो 4 लाख पहले थे, 5 लाख का उन लोग 9 लाख का आदमी अकाउंट बैलेंस सोच रहे थे, और बैलेंस हो जाता है फिर से 4,000 माइनस। वो पता नहीं क्यों होता है, तो इनके सेविंग अकाउंट से माइनस वो 4,000 ऐसे ज्यादा पैसे देंगे कि 4,000 कम हो जाते हैं, 200 300 500। तो ये लोग तो कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इनके पास, 200 300 400 500 का पैसे काटते रहते हैं मंथली चार्जेस पे, इनके मन की प्रोसेसिंग फीस है। और इससे भी बढ़िया है ये लोग, अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक तुम ओलंपिक में दौड़े, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, उसके बाद उतर गए, फिर चढ़ उतर के तुमने वहां से डॉक्यूमेंट बनाए, हिमालय से जाके वहां का पानी डॉक्यूमेंट के ऊपर छिड़का, उसके बाद में तुम्हारा लोन अप्रूव्ड हो गया है। इनके जो एकदम इंटेलिजेंट एजेंट्स है उनकी तरफ से अप्रूव्ड होने के बाद तुमको आता है सैंक्शन लेटर। फिर भाई 5 लाख का लोन था, तो आपको माइंड में तो लग रहा है 5 लाख लोन है, 5 लाख आएंगे अपने। ये लोग क्या करते बताएगा, 10-20 हजार प्रोसेसिंग फी का काटते थे। और उनकी प्रोसेसिंग फी मतलब आपको क्लोज करना है तो भी प्रोसेसिंग फी लगेगी इनकी, पहले बात पहले भी लगेगी, बाद में भी लगेगी, और उसके बाद में ये प्रोसेसिंग फी, वो प्रोसेसिंग फी, आप मर ना जाओ इसलिए इंश्योरेंस भी लगता है। तो 5 लाख के कट कटा के आते हैं 4,25,000। तो आप बोलते हैं आपने ये तो हमको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। तो अभी दूसरा एग्जीक्यूटिव भी गायब हो गया जिसने ये अप्रूवल करा, अभी दोनों मर गए, अभी तीसरा ही आ गया, कोई तो भी मैनेजर। हाँ सर क्योंकि ये होता है, दिस इज एक्चुअली पॉलिसी, आपको लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो मत। तो आदमी को लगता है यार जान दे, 4,25 तो आ रहे हैं, 4 ऑलरेडी है, 8,25 हो जाएंगे अपने पास, वो डालता हो, वो डायरेक्ट अकाउंट में आते 4 लाख। फिर 25,000 कहाँ गए वो? सर प्रोसेसिंग फीस लग गई है। और उसके बाद में जब सैंक्शन लेटर हाथ में आता है ना, तो इसने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई अभी कितना लगेगा, 10% डिस्काउंट चल रहा है, वो आ रहा था 12.5%। अभी तो कॉल किसको करेगा बता? जिसने कॉल ऑफर बताया था वो मर चुका है, सेकंड जिसने लोन अप्रूव करा था वो भी मर चुका है, तीसरा आदमी जो है वो एकदम मतलब उससे बात करने की लायक ही नहीं उसकी, पहली बात। तो इतना सब कर करके आता फिर 4 लाख अकाउंट। और इससे भी खतरनाक है एक दूसरे लोन, उस लोन का नाम है एप्स लोन। एप्स लोन वाले तो ऐसे पहले एकदम इंस्टेंट लोन, ये लोन वो लोन, फलाना लोन ढिमकाना लोन, आदमी टेंशन में चल रहा है, खाने पीने के मांदे चल रहे थे, ऐसा एक ऐप डाउनलोड करता है, उसमें डालता है कुछ तो भी आ जाते 15-20 हजार रुपए, और महीने के भरने रहते 35-15-20 हजार के। अभी 15-20 हजार तुमने ले लिया है, अभी तुमको 35,000 रुपए भरने का है वापस महीने के एंड में। उसके बाद क्या होता है, महीने के एंड में तुम्हारे पास पैसे नहीं आते, 15 दिन और पैसे नहीं आते, फिर आती है हरासमेंट कॉल्स। इन हरासमेंट कॉल करके हरासमेंट करने, लेकिन नंबर के खराब लोग रहते हैं, सच में आपको बताऊं तो। कॉल करेंगे, हेलो सर आपका लोन क्यों नहीं पे हुआ अभी तक, और इधर आदमी के हाथ पैर थरथर आए, 10-20 हजार के हाथ पैर थरथर, हम आ रहे हैं आपके घर पे, हमारे घर पे हमारे घर पे आपके। और इतना नहीं, ये लोग साले उसके बाद में भी अपने पैसे नहीं भरा, सीधा पापा को मम्मी को कॉल, बहन को कॉल, हेलो आपके बेटे को कॉल कराए, उसने लोन डिफॉल्ट है, ये है वो है करके रिलेटिव को भी कॉल करके बदनामी कर। हरासमेंट लोग एक दिन मिल जाए ना, सालो तुम लोग है ना जो हरासमेंट वाले है ना, तुम मरोगे एक दिन, और इतनी गंदी मौत मरोगे कि तुमको है ना, तुम कॉल पे ही मरोगे, समझ लिया। हरासमेंट करने वाला अगर ये देख रहे हो ना वीडियो, तो गेट इन योर माइंड, एक जॉब है ना तुम्हारी सालों, तो तुम्हारी वजह से लोगों का बीपी बढ़ता है ना, बी केयरफुल।
तो एब्रोड एजुकेशन हुआ लो। अभी इनके लिए मैं 2 मिनट का साइलेंस तो नहीं ले सकता क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन भाई पहले क्या करते हैं, पहले बड़े होते हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं, फिर इनके आंग में कौन सा तो भूत घुस जाता है, फिर जाता है बाहर 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 बाहर, फिर बाहर के 1-2 करोड़ लेके बाहर चले जाते हैं या लोन करवाते हैं 1-2 करोड़ का और बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद 2 साल को तो भी रैंडम शिट कोर्स करते हैं और उसके बाद में इनकी नहीं लगती जॉब, जिनकी लगती है उनके उतने की नहीं लगती। फिर जब तक ये वहां रहते हैं तब तक ये लोन ही पे करते रहते, आधे टाइम यही रहता है इनका, लोन 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 पे लोन पे लोन पे। क्योंकि 1-2 करोड़ का ब्याज अभी कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से जो पीछे बताया, तो ये अलग क्रीचर रहते हैं क्योंकि इनको वहां पे जाके वो सैन फ्रांसिस्को या क्या बोलते हो ओंटारियो में जाके या इधर जाके जर्मना में जाके जाके थोड़ा सा उनको ऐसा डोलना रहता है, आई डोंट नो क्यों डोलना रहता है, लेकिन ये अलग क्रीचर रहते हैं भाई, भरते ही रहते हैं लोन। मतलब इनका ऐसा रहता है कि इनका लोन ही नहीं खत्म होता भाई। तीसरा है लोन जो इससे आपको 4 चक्के मिलते हैं, वो है कार लोन। तो कार लोन क्या रहता है, नॉर्मली एक 4 पहिए मिलते हैं आपको इंजन के साथ, एक कार लोन रहता है और उसको बोलते हैं ये 9% 9% 9%, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है क्या होने वाला, 9 बोलेंगे 10-12 का लगाते, बाद में 15 या 20% का और चूना लगा देते प्रोसेसिंग फी में। और ईएमआई जब गिरती, ईएमआई मतलब तो ऐसा हो गया साला, ईएमआई मतलब जिंदगी हो गई है। पहले बात तो ईएमआई 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 का जाप करिए 108 बार, आपके जीवन से ईएमआई चली जाए यही विनती है। तो हम अपन कहा थे कार लोन पे, तो गाड़ी मिलती है, आदमी लोन पे कार ले आ गया। अब कार लेके आने के बाद क्या रहता फिर, एकदम हीरो बन गया, तो लगता कार 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 कार। फिर आदमी की कमाई रहती 50,000, आपको बताता हूँ। उसके बाद में आदमी कार लेके आ रहा है, कार का ही ईएमआई जा रहा है 25,000, 25,000 बच रहा है। 25,000 में से 35,000 भरने का है अपने को ऐप लोन का। उसके बाद वो हो गया, नहीं तो घर लेके बैठे हैं अपन लोग, तो घर का भरने का है अपने को और 17,000 रुपए ईएमआई। और उसके बाद में कट कटा के दोस्तों से लोन, दोस्तों के लोन सबसे पीछे रखे वाले रहते, दोस्तों के पैसे लिए वाले रहते। तो दोस्तों के पैसे जो लेता है, प्लीज भाई सारे दोस्तों जिन्होंने आप अपने दोस्तों को पैसे दिए, थोड़ा टाइम दीजिए, दोस्त दे देंगे क्योंकि आपको सबसे लास्ट में रखा है उस दोस्त ने देने के लिए पैसे। और इसके बाद में कट कुटा के अपनी 50,000 सैलरी में से अपने को 1.5 लाख का खर्चा रहता है, तो -1 लाख बचते हैं अपने को। तो -1 लाख फिर क्या रहता है, आदमी इतना धुरंधर हो जाता है। देखो लोन लेते रहते धुरंधर होता है पूरा, और धुरंधर लेके भाई अभी 1 लाख का गैप कहाँ से निकला, यहाँ से 10 लेता, वहां से 20 लेता, वहां से कुछ बता, कुछ ये करता वो करता, और ये करके फिर तो महीना काट के करके कुछ तो भी माइनस में जाके आ जाता। ऐसा करके आदमी स्ट्रांगली जीता, क्योंकि कुछ भी हो जाए अपने को टेंशन नहीं लेना है, चाहे कितना भी लोन हो, क्योंकि भर तो रहेंगे, भर के रहेंगे हम लोग। और इसके बाद एक नए क्रीचर्स है क्रेडिट कार्ड वाले। क्रेडिट कार्ड वालों का क्या रहता है, ये वही स्कैम करते, बस कार्ड थ्रू करते और बहुत बड़ा करते भाई। इनका कॉल आता, पहले बात तो रैंडम शिट का जो कॉल आता है डायरेक्ट हेलो बोलते हैं। अपन ऐसा कुछ तो भी काम कर रहे रहते जिंदगी जीने के लिए, ये मार भरने के लिए, और इनका कॉल आ जाता डायरेक्ट। तो हम बोलते हेलो आप, हाँ हाँ सर, डियर सर आपको 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। तो अपन बोल, मतलब पहले अपनी लगी हुई रहती है, वो अपने को लगता है क्रेडिट कार्ड, और मुझे हाँ, तो आदमी तुरंत पूछता है कैश लिमिट क्या है, कैश लिमिट, कैश कितना, 1.5 लाख आएंगे तो कैश कितना निकल पाऊंगा सर, आप आधा निकल पाए 75,000। तो आदमी तुरंत बोलते हाँ 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 हाँ, तो बोलती है कुछ चार्जेस नहीं है, मैं 1 साल के लिए फ्री है, और आप अगर इतना इतना स्पेंड करेंगे तो आपको पूरा फ्री मिलेगा। साले हरामी क्रेडिट कार्ड वाले, सच में बोल रहा हूँ भाई, इतना काटते ये लोग, इतना काटते। तुम एक बार कैश निकाल लो भाई, नहीं तुम्हारे 1 लाख के इन्होंने 1 करोड़ रुपए तुम्हारे से वसूल लिया।
और कभी ईएमआई करवाना क्रेडिट कार्ड की। अगर तुमने ईएमआई करवाई है तो मतलब तुम तो क्या, तुम्हारा बेटा तो क्या, तुम्हारा परपोता क्या था, उसके आंख पे भी डिफॉल्टर का टैग लगेगा। तो ठीक है साला, खुद का लोन है और खुद डिफॉल्ट करते तो ठीक है। तो कोई लोग को बहुत बड़ा चस्का बड़ा रहता है गारंटर बनने का, गारंटर। तो गारंटर का टर हो जाता है एंड में अगर सामने वाले ने नहीं भरा। भाई तेरा सिबिल गिरा देते, चिबिल बिबिल सब गिरा देते ये लोग। और इसके बाद आते हैं वो लोग जो घर पे लोन लेते हैं बाद में। तो ऐसी पूरी टीम आती है इनकी, पूरी ऐसा पूरा सीन बनाते, पट्टी बिट्टी लगा के, और जो घर पे बेसिन के अंदर घुस के फोटो लेते भाई डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फ्लश में लेके तो पाइप में घुस के, पाइप के अंदर में, पाइप प्लास्टिक का है कि नहीं वहां जाके फोटो लेते। और उसके बाद में सारे घर के हर एक दीवार के, हर एक गेट के, हर एक सीमेंट प्लास्टर के, पेंट के सबके फोटो लेते। और इसके बाद मिलता है होम अगेंस्ट लोन, अगेन होम। और भाई इतना सब होने के बाद में रुका नहीं है भाई। चश्मा लोन, लैपटॉप लोन, मोबाइल लोन, ये सब लोन, वो लोन, वो ये लोन, ये लोन, ये लोन, ये लोन। लोन लेते लेते आदमी एक बार लोन हो जाता है भाई। लेकिन स्टिल जो लोग सेटलमेंट तक पहुंचते हैं उनको सैल्यूट, तुम हो रियल शेर, क्योंकि तुम्हारे नहीं तुम जीते। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी कुछ लोन लिया है इस बैंकों से और तुम कभी भर नहीं पा रहे तो टेंशन मत लो, थोड़े दिन में तो भर ही देंगे, सब भर देंगे, क्योंकि अपन है रियल मर्द। और इसलिए कुछ लोग इन्हीं बैंकों के बहुत सारे पैसे लेके भाग जाते हैं देश से। और ये लोग कुछ नहीं कर पाते।